हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ चार दूंगी फूल कनेर के। कविता का नाम है दूंगी फूल कनेर के। कविता है हमारी। आना मेरे गांव में तुम्हें फूल दूंगी कनेर के, कुछ पके कुछ कच्चे घर है, एक पुराना ताल है, सड़क बनेगी सुनती हूँ, इसका नंबर इस साल है, चकते आना टीले ऊपर, कई पेड़ है बेर के, आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। इसका हम अर्थ बताएंगे। बालिका कह रही कि मेरे गांव में कुछ कच्चे और कुछ पक्के मकान है, एक बहुत पुराना तालाब है, गांव की सड़क इस वर्ष बनेगी ऐसा मुझे मालूम हुआ है। क्या मालूम हुआ है? कि गांव की सड़क इस वर्ष बनेगी ऐसा मुझे मालूम हुआ है। सड़क बनाने का कार्य इसी साल होगा। तुम जब मेरे गांव आओगे तो टीले के ऊपर से होकर आना, वहाँ बेर के कई पेड़ हैं जिन पर से तुम बेर खाते हुए आना। तुम मेरे गांव आना, तब मैं कनेर के फल दूंगी। अब अगली कविता है हमारी। बाबा ने पेड़ लगाया, बाबू ने फल खाए, भाई कैसे उठे, भाई कैसे कैसे उसे काटने को कहते हैं ललचाए हैं। मेरे बचपन में आए दिन कैसे अंधेर के, आना मेरे गांव तुम्हें दूंगी फूल कनेर के। दूसरी कविता का अर्थ है। बालिका कहती है कि मेरे दादा ने जो पेड़ लगाया था उसके फल मेरे पिताजी ने खाए। मेरे दादा ने जो पेड़ लगाया था उसका फल कौन खाए? मेरे पिताजी ने खाए। अब उन्हीं पेड़ों को भाई काटने के लिए उत्सुक रहते, उन्हीं पेड़ को भाई काटने के लिए एकदम उत्सुक रहता है। मैं अपने बचपन में ही कैसी स्वार्थी प्रवृत्ति देख रही हूँ, बचपन से ही कैसी स्वार्थी प्रवृत्ति देख रही हूँ। बोलती है कि व्यक्ति अपने लालच में आकर हरे भरे पेड़ों को काटने से नहीं हिचकिचाता। ये कैसे दिन आ गए हैं जब व्यक्ति अपनी ही भलाई के विषय में सोचना नहीं चाहता, क्योंकि जब तक पेड़ पौधे हैं तब तक मनुष्य है। वनस्पति के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तुम मेरे गांव आना, मैं तुम्हें कनेर के फूल दूंगी। अब तीसरी कविता है हमारी। खड़िया पाटी कापी बढ़ते, लिखना पढ़ना रोज है, खेले कूदे कभी ना फिर यह सब लगता बोझ है। कई मुकुटे तुम देखोगे मिट्टी वाले शेर के, आना मेरे गांव मैं तुम्हें दूंगी फूल कनेर के। तीसरी कविता का अर्थ है हमारे। बालिका कहती है कि खड़िया पार्टी और कापी बस्ते का काम यानी कि लिखना पढ़ना तो प्रतिदिन है, कापी किताब का काम लिखना पढ़ना हमारा प्रतिदिन है। अगर हम खेले कूदे नहीं तो ये सब पढ़ना लिखना बोझ लगने लगेगा। अगर हम खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो ये सब हमको पढ़ना लिखना क्या लगेगा? बोझ लगेगा। इसलिए पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलना कूदना भी जरूरी है। तुम मेरे गांव आना, मैं तुम्हें अनेक मिट्टी के शेर वाले मुखौटे दिखाऊंगी। तुम मेरे गांव आना, मैं तुम्हें अनेक मिट्टी के शेर वाले क्या दिखाऊंगी? बोलती मुखौटे दिखाऊंगी। जब मेरे गांव आओगे तब मैं तुम्हें कनेर के फूल दूंगी। अब चौथी कविता है। हंसना रोना तो लगता ही रहता है हर खेल में, रूठे कुटी कर ली लेकिन खिल उठते हैं मेल में, मगर देखना क्या होता है मेरी चिट्ठी फेर के, आना मेरे गांव तुम्हें दूंगी मैं फूल कनेर के। चौथा कविता का अर्थ है। बालिका कह रही है कि अगर लड़ाई झगड़ा हो भी जाए तो मेल कर लेना चाहिए। कारणवश एक दूसरे से रूठ गए हो, कुछ कारणवश से एक दूसरे से रूठ गए हो, गुस्सा हो गए हो,
तो आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर रहने से हमें सुख शांति प्राप्त होती है। मैं तुम्हें पत्र भेजूंगी, यदि तुमने उसका जवाब ना दिया होता तो देखना मैं क्या करती हूँ। तुम मेरे गांव आना, मैं तुम्हें कौन से फूल दूंगी बोलती है, कनेर के फूल दूंगी बोलती है। अब इसके बाद है हमारा शब्दार्थ है। ताल का शब्द वो है, अर्थ है तालाब, ललचाना का है लुभाना, मोहित होना। ठीक, थैंक यू।